आज हम इस वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं संख्याओं की विभाज्यता के संबंध में। कब कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी। थोड़ा 2, 3, 4, 5, 6 शुरू का जो है 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर जानेंगे ट्रिक से तो तुरंत हल हो जाएगा, वरना क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब ज़्यादा बड़ा आ जाएगा तो भाग ही देना पड़ेगा, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर आता है तो भाग नहीं देना पड़ेगा, तुरंत 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 2 से। 2 से विभाजित यदि इकाई का अंक 0 या सम हो। केवल इकाई का अंक देखना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। इकाई का अंक अगर 0 है या सम संख्या है, सम कल पढ़ाया था सम और विषम, 2, 4, 6 अगर सम संख्या है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2972 इकाई का अंक 2 है, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 6450 इकाई का अंक 0 है, ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से विभाजित होने में कोई कठिनाई नहीं है, केवल लास्ट में देखना है सम संख्या और 0। दूसरा नंबर आता है 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से विभाज्य संख्याएं यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाती है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाती है, जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद अब उसका योग 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं 45,162 लिखा है, इसको जोड़िए। 5, 4, 9, 1, 10, 6, 16, 2, 18। अब 18 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 छक 18, तो 3 से ये संख्या भी कटेगी। भाग देकर देख सकते हैं 45,162 मान लीजिए यही कर देते हैं। 45,162 को 3 से विभाजित करना है। 3 एकम 3, 1, 4, 15, 3 पचे 15 कट गया। क्या उतारें? 1 नहीं जा रहा है, 0 6 उतार लें। 3 पचे 15, 1 16, 12 3 12। देखिए संख्या 3 से क्या हो गई? विभाजित। अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या ऑलरेडी 3 से विभाजित होगी। अब तीसरा नंबर आता है 4 से। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से कटेगी। केवल लास्ट में देखना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, केवल लास्ट का 2 अंक देखिए। 2 अंक देखने पर अगर ये 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लास्ट में लिखा है 24, 4 छक 24, 28 लिखा है, 4 सते 28। इस संख्या को भाग करके देखना, 4 से ये कटेगी। तो 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित। इसी प्रकार आइए अब 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, ये भी सरल है। इकाई का अंक देखना है, यदि 0 है तो 5 से विभाजित होगी, यदि 5 लिखा है तो भी 5 से विभाजित होगी। तो केवल देखना है इकाई का अंक, इकाई में 0 और 5, अगर 0 और 5 दोनों है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आता है 6 से। 6 से विभाजित संख्या यदि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो। अब 6 में या तो 6 से भाग कर लीजिए, या 2 से विभाजित संख्या पहले बताया गया है, अगर लास्ट में सम है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से देखने के लिए इसका योग कर लीजिए। 6, 3, 9, 4, 13, 2, 15। तो ये 2, 3 दोनों से विभाज्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 6 से भी विभाजित है। केवल इतना देखना है कि वो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। दोनों से अगर विभाज्य है तो 6 से विभाजित भी होगी। अगला नंबर है, अब इसके बाद आता है 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 से तो जान ही जाएंगे, लास्ट में 0 रहेगा।
10 से विभाजित हो जाएगी। 7, 8, 9 अगर आता है तो भाग करना ही पड़ेगा। उसमें इतना कठिन ट्रिक है कि वो जानना आसान नहीं है। उतना समय लग जाएगा जितना भाग में लगेगा। लेकिन जो टीईटी परीक्षा में आता है बस यही 2, 3, 4, 5, 6 तक, इसके आगे नहीं आता है। अगर आ ही जाएगा तो भाग करके तुरंत 4 ऑप्शन रहता है, पहले ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन को भाग कर लीजिए, बस आ जाएगा। इसके बाद आता है सहभाज्य संख्या। इससे भी कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित जोड़े में सहभाज्य संख्या बताइए। तो सहभाज्य संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो। 2 संख्याएं दी रहेगी, उसका सहभाज्य संख्या ज्ञात करना है। 2 संख्याएं दी रहेगी, ऑप्शन दिया रहेगा 4 और कहेगा इसमें सहभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो मासा दोनों का निकालेंगे। अगर मासा 1 आता है तो वो सहभाज्य संख्या है, अगर मासा 1 नहीं आता है तो सहभाज्य संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा है 6,9, 6,9। तो 6 और 9 का अगर मासा निकालेंगे तो मासा लासा पढ़ाए थे, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 3 का, इसका मासा हो गया 3, इसका मासा आ गया 3, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर 5 लिखा है और 6 लिखा है तो 5 और 6, देखिए 5 का गुणनखंड होगा नहीं, 6 5 से कटेगा नहीं, तो मासा कितना आएगा 1। तो ये हमारा सहभाज्य संख्या है। तो मासा निकालिए, अगर मासा 1 आता है तो सहभाज्य, मासा 1 नहीं आता है तो सहभाज्य नहीं। आगे फिर संख्या का प्रश्न है। 2 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो रहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो या अंतर ज्ञात करो। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 99, 99 का के बाद क्या आएगा 100, तो 100 हो जाएगा 3 डिजिट में, 3 अंक में। तो 100 के पहले कौन सी गिनती है 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी प्रकार 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख देंगे, 4 अंकों की 4 बार, 5 अंकों की 5 बार, 6 अंकों की 6 बार, 7 अंकों की 7 बार। ये बड़ी संख्या है। जितना अंक पूछेगा उतनी बार 9 लिख देंगे तो उतने अंक की बड़ी संख्या आ जाएगी। अब आइए छोटी संख्या देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब एक अंक रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक एक अंक रहता है। 9 के बाद जो आता है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 9 के बाद क्या आता है 10। तो 2 अंकों की संख्या अगर छोटी पूछती है तो 1 के बाद 1 0, 2 अंक रहना चाहिए। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछती है तो 1 के बाद 2 0, 1 2 3 अंक हो गए, 1 के बाद 2 0। 4 अंक का पूछता है, 5 अंक का पूछता है, 6 अंक का पूछता है। जितने अंक की छोटी संख्या पूछेगी 1 लिखने के बाद 0 बढ़ाएंगे। जैसे 6 अंक का कह रहा है तो 5 0 बढ़ा देंगे। 4 अंक का कह रहा है तो 1 के आगे 3 0, बस गिनने पर वो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 6 से विभाजित होने वाली संख्या। सबका जो ट्रिक है वो ट्रिक बताया गया। इसी पर आधारित क्वेश्चन आएगा, कल इस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बाद सहभाज्य संख्या है, इसको भी बताया गया, ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो। उसके बाद बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, जितनी भी हो सके लिख डालिए। इसके बाद आता है योज्य प्रतिलोम, संख्या का योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योग का प्रतिलोम और गुणा का प्रतिलोम। अब योग और गुणा में थोड़ा अंतर है। अगर 4 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, ध्यान से सुनिए, 4 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो केवल इसका चिन्ह बदलना रहता है।
अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा। तो 4 का योज्य प्रतिलोम -4 और 1/3 का योज्य प्रतिलोम -1/3। योज्य प्रतिलोम का अर्थ है कि जो संख्या दिया रहे उसका योज्य प्रतिलोम निकाला जाए और दोनों को जोड़ा जाए तो उसका मान 0 आ जाए। योज्य प्रतिलोम का डिफिनेशन है कि दोनों को जब जोड़ा जाए तो उसका मान कितना आए 0। तो 4 में -4 जोड़ेंगे तो 4 में से 4 घट जाएगा 0। 1/3 में -1/3 जोड़ेंगे कट कर हो जाएगा 0। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम। इसके बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा होगा। उसका उल्टा मतलब 1/3 का 3/1 पढ़ दीजिए। केवल अगर 4 लिखा है तो जान लीजिए 4/1 लिखा है, उधर ले जाएंगे पलटेंगे तो 1/4। अब गुणात्मक प्रतिलोम का जो डिफिनेशन होता है उसमें जैसे योज्य प्रतिलोम में जोड़ने पर 0 आता है, इसमें गुणा करने पर इसका मान 1 आना चाहिए, इसका मान 1 आना चाहिए। अब इससे जो क्वेश्चन आता है एक संख्या देगा, उसका कहेगा कि योज्य प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल ज्ञात करो। तो दोनों पता रहेगा तब भी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो फिर से सुन लीजिए, योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलना रहेगा और गुणात्मक प्रतिलोम में उसको पलटेंगे केवल। अगर 1/4 है तो 4/1, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगली वीडियो में इसी पर आधारित क्वेश्चन लेकर आएंगे जो टीटी परीक्षा में आता है। इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते हैं, पूरा लेकर कल अगले वीडियो में पुनः आएंगे। धन्यवाद।